हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। बच्चों, आज अनुपात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अनुपात के एक न एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है आपके पेपर में, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर आपको पता 29 अप्रैल को है। तो अनुपात को देख लीजिए। अनुपात का जो चिन्ह होता है ये होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुपात का तुलना करना, यानी दो सजातीय राशियों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, इसी में हम पढ़ेंगे, वो होता है समानुपात। ठीक है, तो समानुपात में जो इम्पोर्टेंट है उसका सबसे पहले आप इसका चिन्ह देखिए। इस पर 4 बिंदु होते हैं और इसका जो मेन सूत्र होता है वो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इससे हम जो सवाल करने वाले हैं उसका पहला है तृतीय अनुपाती ज्ञात करना और दूसरा चतुर्थी अनुपाती। यानी ये तृतीय अनुपाती और चतुर्थी अनुपाती सिर्फ समानुपात से लगाए जाते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 5 रुपये तथा 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पर ध्यान देना है कि अनुपात ज्ञात करते समय हमें सबसे ज़रूरी है कि ये जो राशियां हैं ये दोनों राशियां 5 रुपये और 50 पैसे, ये दोनों सेम मात्रक में होना चाहिए। यानी जैसे कि ये 5 रुपये है, देखिए 5 रुपये है और फिर 50 पैसे हैं, तो एक तो रुपए में है और दूसरा पैसे पे है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 5 रुपये बराबर होता है 500 पैसे। ठीक है, फिर दोनों को अनुपात करेंगे। तो ये ज़रूरी है ध्यान देना कि दोनों एक ही सेम मात्रक पे हों। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 दहम 50, यानी 10 अनुपात 1। और इस चीज़ को भी ध्यान देंगे कि इस पे जो पहले है वही पहले रखा जाएगा। ठीक है, और जो बाद पे है वो बाद में रखा जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 अनुपात 10 भी है, इसलिए हमें ध्यान देना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा मगरमच्छ की लंबाई 3 मीटर है, तो मगरमच्छ तथा छिपकली की लंबाई का अनुपात। तो सबसे पहले छिपकली की जो लंबाई है, छिपकली वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है तथा मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ 3 मीटर है। अब देखिए इनका मात्रक सेम नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें सेम करेंगे। तो मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 का गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। अब दोनों सेम पे हैं, पर इससे पहले कि हम अनुपात ज्ञात करें उससे पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ हमसे पहले बोली गई है। तो देखिए 3 मीटर है, तो मगरमच्छ तथा छिपकली की लंबाई का अनुपात। तो मगरमच्छ पहले बोला है, फिर बाद में छिपकली बोला है, तो मगरमच्छ को पहले रखेंगे 300 अनुपात 20 और यहाँ से कैंसिल 15 अनुपात 1, तो 15 अनुपात 1 हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा वाला ध्यान से पढ़िए। 3x बराबर 5y हो तो x अनुपात y का मान, यानी अगर 3x बराबर 5y हो तो x अनुपात y का मान। तो x अनुपात y का मतलब है x बट्टा y। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे, 3x बराबर 5y है, तो y को पहले इधर लाएंगे तो 3x बट्टा y बराबर उधर 5 बचा, और फिर 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x बट्टा y, यानी x बट्टा y बराबर 5 बट्टा 3। तो इस तरह से x अनुपात y का जो मान आएगा वो आएगा 5 अनुपात 3। ठीक है, वैसे देख के नहीं कर देना है, जब तक हम हल ना कर लें तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5 तथा 5 अनुपात 7 का मिश्र अनुपात ज्ञात करिए। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए हमेशा मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, मिश्र अनुपात के लिए पूर्व पदों का गुणनफल। ठीक है, पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है,
तो देखिए पूर्व पद का मतलब ये है कि पहले पहले पदों का गुणनफल कर लीजिए, अनुपात लगाइए, फिर पीछे पीछे वाले पदों का गुणनफल करके रख दीजिए। ठीक है, यानी जैसे 2:3 है, फिर 4:5 है, फिर 5:7 है, तो इसका इससे यानी प्रथम का प्रथम से, फिर इससे, तो 2 × 4 × 5 अनुपात 3 × 5 × 7। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 7 त्रिक 21, तो 8:21 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सी नंबर पे है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन पे क्या कह रहा, पाँचवें पे कह रहा है कि 4, 6 और 8 का हमें विलोमानुपात ज्ञात करना है। 4, 6 और 8 का विलोमानुपात। ठीक है, तो विलोमानुपात ज्ञात करने के लिए देखो, विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3:5 का हमें विलोमानुपात ज्ञात करना है, तो 5:3 हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ 2 ही पद है, लेकिन अब इस पे तो 3 पद है, तो इसको कैसे करें। ठीक है, तो जब 2 पद हों तो बस क्या करना, उत्तर पद को प्रथम पद बना देना, प्रथम पद को उत्तर पद बना देना। लेकिन जब 3 हो जाए तब इनके लिए हमें क्या करना है, इन सभी को विलोम लिखना है। यानी 4 का विलोम क्या होगा, 1/4 कामा करके 1/6 कामा 1/8, फिर इनका एलसीएम करना है, तो एलसीएम हो जाएगा 24, 4 छंग 24, 6 चौको 24 और फिर 8 त्रिक 24। अब हमें 24 को छोड़ देना है, 6:4:3। अब अगर देखते हैं कि अगर ये कट रहे हो तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो 6:4:3, तो 6:4:3 यानी 5वें का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से विलोमानुपात ज्ञात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 6:12 का नहीं, अभी 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए जब भी मध्यानुपाती की बात आए तो सीधे सीधे अंडर रूट लगाते हैं, 9 × 25। अब देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल हमें पता है तो पहले ही वर्गमूल करके बाहर निकाल लीजिए, यानी 9 का 3 और 25 का 5, तो 3 × 5 = 15, यानी 15 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 तथा 18 का, तब क्या करेंगे, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती, तब हमें अंडर रूट 8 × 18 करना है। ठीक है, अब देखिए 8 का भी हमें पता नहीं है कि क्या होता है और ना ही 18 का पता, तब फिर हम 18 और 8 का गुणा कर लेंगे, 18 × 8 = 144। अब देखिए 144 का हमें पता है 12 होता है, इसलिए 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मध्यानुपाती ज्ञात करते हैं। मध्यानुपाती के लिए हमेशा अंडर रूट लगाते हैं, वर्गमूल करते हैं। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वें में देखिए क्या कर रहा है, 6:12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। 7वें पे 6:12 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि समानुपात का हम यूज करेंगे। तो 6:12 और तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो समानुपाते लगाएंगे। समानुपात के बाद ये जो 12 है इसको एक बार और यहाँ रखेंगे, 12 अनुपाते, फिर यक्स करेंगे। अब देखिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, 6 × यक्स बराबर 12 × 12। ठीक है, अब यक्स बराबर 12 × 12/6, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी तृतीय अनुपाती जो होगा वो होगा 24। 24 इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी 24C करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए चतुर्थी अनुपात के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए 5:12 समानुपाते 15 का चतुर्थी अनुपात। ठीक है, चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5:12 समानुपाते 15 अनुपाते यक्स बस कर लेना। ठीक है, जब तृतीय अनुपाती ज्ञात करना हो तो इसको यहाँ पर रख लेना, लेकिन अब चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना तो इसमें 3 संख्या दी है, इसलिए सिर्फ यक्स बस लगा लेना। ठीक है, तो अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 5 × यक्स अब 12 × 15। अब यक्स इधर बचा लेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो बटा में जाएगा,
जब बटा में गया तो 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36। इस तरह से हम चतुर्थी अनुपात निकालते हैं। तो ये हुआ चतुर्थी अनुपात ज्ञात करना। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन से बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 रुपये को 2:3:5 में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा भाग ज्ञात करना। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अनुपात में मिलेंगे, ठीक है। 1800 रुपये को 2:3:5 में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा भाग। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमें ये समझना है कि जब भी हमें बांटना हो, ठीक है, तो इसमें जो 1800 रुपये है ये कुल है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अनुपातिक योग, ठीक है। जब भी हमें लगे कि हमें किसी चीज़ को बांटना है तो हमें अनुपातिक योग करना है, ठीक है। तो अनुपातिक योग क्या होता है, इन अनुपातों का योग करना है। 2:3:5 है ना, तो 2 + 3 + 5 यानी टोटल करेंगे 5 3 8 2 10, ठीक है। तो 10 हो गया। अब कह रहा सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग क्या है इसमें, 5। अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, सूत्र होता है कि कुल बटा अनुपातिक योग, कुल बटा अनुपातिक योग गुणे जिस वाले, देखिए इसमें सबसे बड़ा भाग क्या है, 5 है, तो गुणे 5, ठीक है। तो 1800 बटा 10 गुणे 5, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 पंचे 90 यानी 900, जो कि ऑप्शन पे नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, लेकिन 9 से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो 9वां क्वेश्चन है, इस पे ऑप्शन हम नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें इसको समझाना है अच्छे से, ठीक है। तो A/B का मान दिया है 2:3 और B/C का मान दिया है 3:5 और C/D का मान दिया है 4:7। तब हमें A/C यानी पहले हमें ज्ञात करना है A/C, फिर A/D, इन दोनों को ज्ञात करना है, और फिर ज्ञात करना है A/B/C और फिर A/B/C/D, ठीक है। तो अब समझना है, जब भी हमें दो अनुपातों को ज्ञात करना हो, जैसे कि A/C और A/D, तो हमें ये ध्यान देना है कि A से C तक कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा, A/B और B/C में हमें A से C मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, A/B गुणे B/C, ये होगा हमारा A/C निकालने का तरीका, ठीक है। तो A/C जब भी निकालना हो तो A/B करना है, यानी A/B गुणे B/C। तो अब हमें A/B का मान पता है 2/3 गुणे B/C का मान पता है 3/5, 3 से 3 कैंसिल, यानी A/C का मान हो गया 2:5, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसके बाद अगर हमें A/D का निकालना है, तो देखिए A/D हमें कहाँ मिलेगा, A/B, B/C और C/D में मिलेगा, A से D तक, ठीक है। तो A/B करना है, फिर B/C और फिर C/D, ठीक है। तो अब हमें तीनों को बटा में करना है, तो 2/3 गुणे 3/5 गुणे 4/7, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 8 ऊपर का गुणा करेंगे तो 4 दूनाई 8 और 7 बना 35, तो A/D का मान हो जाएगा 8:35। उसके बाद अब हमें निकालना है A/B/C, ठीक है। तो जब भी A/B/C निकालना हो तो हम ऐसे रखते हैं A/B और नीचे B/C। अब देखना कैसे रखना है, A/B कैसे रखना है, तो 2:3 यहाँ रख दिए, फिर B/C क्या है 3:5। अब A/B/C का हम मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए 5 का सबसे पहले 3 पे गुणा करना है, 5 तिहाई 15, फिर अनुपात लगाना है। अब 5 से गुणा किसी में नहीं करना, अब 3 से ही करना है, 3 त्रिकाली 9, 3 दूनाई 6। अब क्या है कि सब में देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाली 9, 3 पचे 15, इस तरह से 2:3:5 आ गया, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए A/B/C/D निकालना है, ठीक है,
तो हमने a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया है यहाँ तक, इसको रख दीजिए 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अब c अनुपात d को यहाँ रख लीजिए 4 अनुपात 7। अब पूरे पे 7 का पहले 5 पे कर लीजिए, 7 × 35। अब 4 का ही पूरे में करना है, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो ये हो गया हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान 8 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 35। तो इस तरह से पूरे आपके सवाल हल हो जाएंगे। अब देखिए 10वां सवाल क्या है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 3 है। यदि कक्षा में 108 लड़कियां हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, ठीक है, लड़कियों का अनुपात दिया है तो 5 अनुपात 3। अब बहुत से लड़के इसका भी अनुपातिक योग करेंगे। तो देखिए अनुपातिक योग वहाँ किया जाता है जहाँ कुल संख्या पता हो। यहाँ 108 लड़कियाँ कुल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अगर कुल की बात की जाए तो विद्यार्थी ही कुल होंगे, ना तो लड़की होंगे और ना ही लड़के होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि लड़कों को हमें मान लेना है अनुपात के अनुसार, लड़के 5x होंगे और लड़कियां 3x होंगी, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या दी है तो 3x के बराबर 108 होगा, तो x के बराबर 108 × 108/3, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 36, x का मान आया। अब लड़कों को निकालेंगे तो 36 × 5 = 180, तो 180 लड़के हुए और 108 लड़कियाँ हुई, तो टोटल 288 विद्यार्थी हुए, ठीक है। तो इस तरह से 288 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। अब क्या करा 11वां, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि दोनों में 8 जोड़